हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 5 ऐसी मिनी सीरीज जो आपके वीकेंड को और मजेदार बनाने वाली है। कम टाइम में एंटरटेनमेंट का पूरा डोज मिलेगा और यकीन मानिए इनमें से कोई भी शो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारे शोज हिंदी में अवेलेबल हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 5 पर है नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल शो अनबिलीवेबल। मेरी नाम की लड़की के इर्द गिर्द घूमती कहानी में जहां वह बलात्कार का शिकार हुई है, बट चाहे पुलिस हो या हमारा समाज, उसके दर्द को समझने के बजाय लोग उसे ही झूठा मान रहे हैं। एक विक्टिम का खुद को ही साबित करने की कोशिश दिल को छू जाती है। एक बेहद ही संवेदनशील और ऑनेस्ट स्टोरी है जो सच्ची घटना पर भी बेस्ड है। कोई फालतू का सनसनीखेज ड्रामा क्रिएट नहीं किया गया है। एक बेहद सधा हुआ, भावनात्मक रूप से जोड़ती है कहानी सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि न्याय, विश्वास और ह्यूमन इमोशंस की पड़ताल की कहानी है। कास्ट की परफॉर्मेंस भी लाजवाब है। इस शो को आप सिर्फ देखते ही नहीं है बल्कि फील करते हैं। ये हमसे आपसे सवाल करती है, सोचने पर मजबूर करती है। नंबर 4 पर है बेबी रेंडियर, नेटफ्लिक्स के रिसेंट टाइम की एक और ब्लॉकबस्टर शो। ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है बल्कि गहराई से झकझोर देने वाली सच्ची कहानी है। कहानी डॉन नाम के एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन की है जिसकी जिंदगी अचानक से तब बदल जाती है जब उसकी जिंदगी में एक लेडी आती है जो जल्द ही उससे जुनूनी लगाव दिखाने लगती है, जो आगे चलकर और भी खतरनाक होता जाता है। स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और कास्ट के परफॉर्मेंस, तीनों एलिमेंट मिलकर डॉन के किरदार के दर्द और स्ट्रगल को जहां ईमानदारी से दिखाता है, वहीं लेडी का किरदार कहीं डरावना दिखता है तो कहीं बेहद ह्यूमन। ये शो बस एक स्टॉकर की कहानी नहीं है बल्कि कहानी है मेंटल हेल्थ की, अकेलेपन की, डिप्रेशन की। ये शो आपको अनकंफर्टेबल करता है, सोचने पर मजबूर करता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके दिलो दिमाग में घर कर जाता है। पिछले 2 सीरियस शोज के बाद नंबर 3 पर है द क्वींस गैम्बिट। अगर आपको लग रहा है कि नेटफ्लिक्स का ये शो कोई चेस बेस्ड रेगुलर शो है तो विश्वास मानिए आपका नजरिया बदलने वाला है। कहानी है बेथ हरमन की, एक अनाथ लड़की जो 60s के दशक में शतरंज की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम बनाती है। एक और चैलेंजेज और मुश्किलों से भरी हुई लाइफ है तो दूसरी ओर गजब का टैलेंट और हर चुनौती को सामना करने का जज्बा। ऊपर से लीड लेडी का परफॉर्मेंस, उसके एक्सप्रेशन, उसका कॉन्फिडेंस, उसका पेन, सब कुछ बस स्क्रीन पर चल नहीं रहा होता है बल्कि आप जी रहे होते हैं। इन शॉर्ट, ये शो बस चेस की कहानी नहीं है, कहानी है स्ट्रगल की, पैशन की, लड़ने के जज्बे की और जीत की। डू नॉट मिस इट। नंबर 2 पर है एडोलसेंस। 13 साल का लड़का है जेमी जिस पर चार्ज है अपने ही क्लास के लड़की के मर्डर का, जो कि फर्स्ट एपिसोड में ही कैम रिकॉर्डिंग में ओपनली रिकॉर्डेड भी दिखा दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि किसने किया है, सवाल है क्यों किया है, कैसे किया है। बच्चे का रोल प्ले कर रहे ओवन कूपर ने क्या रोल प्ले किया, जस्ट माइंड ब्लोइंग। एंड सो वाज हिज फादर, जिसका रोल प्ले किया स्टीफन ग्राहम ने। बच्चे के चेहरे पर जहां डर, मासूमियत और गुस्सा एक साथ दिखता है, वहीं फादर के चेहरे पर दर्द और अपराध बोध। ये सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है बल्कि टॉक्सिक मर्दानगी, फैमिली प्रेशर, सोशल मीडिया और किशोरावस्था की नाजुक मानसिकता पर गहरी चोट करता है। दिल को छू जाएगी, दिमाग को झकझोर देगी। इट्स अ मस्ट वॉच शो फॉर एवरीवन। और अब बारी आती है हमारे क्राउन प्रिंस की। नंबर 1 पर है HBO का धमाकेदार मिनी सीरीज चेरनोबिल। ये शो 1986 के सोवियत यूनियन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हुई दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी पर बेस्ड है, जो दिखाती है कैसे एक गलती लाखों जिंदगियां पर भारी पड़ती दिखती है। इस शो का बेस्ट पार्ट है इसका रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन। कोई चकाचौंध नहीं, जस्ट अ सिंपल रियलिटी। कैमरा वर्क, सेट डिजाइन इतना रियल दिखता है कि शो देखते हुए आपको डर और बेचैनी महसूस होती है। रही सही कसर कास्ट की शानदार परफॉर्मेंस पूरा कर देती है। कैरेक्टर्स का पेन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दिलो दिमाग में घर कर जाती है, एक सबक के साथ कि सच छुपाना कितना घातक हो सकता है। वंस अगेन इट्स अ मस्ट वॉच शो फॉर एवरीवन। तो ये थी मेरी टॉप 5 मस्ट वॉच मिनी सीरीज। इसमें कौन सी आपकी है फेवरेट, कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नए शो के साथ। बाय, टेक केयर।